हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का बसंत का दूसरा पाठ हिमालय की बेटियां के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है, नागार्जुन उन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, बेटी, बच्ची आदि के रूपों में देखता है। प्रश्न दूसरा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका उत्तर है, लेखक का कथन है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती है। ये नदियां अत्यंत विशाल हैं और तेज गति से बहती हुई सागर में मिलती हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि हिमालय इन नदियों का पिता है और सागर इनका पति। प्रश्न तीसरा, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों की जीवन का आधार नदियों का जल है। उनके जल से फसलें उगाई जाती है, जिससे सब प्राणियों का पेट भरता है। नदियों का पानी पीने के काम में भी लाया जाता है, इसलिए नदियों को लोक माता कहना उचित ही है। प्रश्न चौथा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने सर्वप्रथम हिमालय और वहां से निकलने वाली नदियों की प्रशंसा की है। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है, नदियों को उनकी बेटियां बताया है। नदियां हिमालय की गोद में उछल कूद करती हैं और कलकल की ध्वनि करती हुई बहती हैं। लेखक ने नदियों के साथ अपना पवित्र नाता भी जोड़ा है। साथ ही लेखक ने समुद्र को भी भरपूर सराहना की है। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है बी, नागार्जुन। दूसरा, नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव था? इसका उत्तर है ए, श्रद्धा का। तीसरा, लेखक ने नदियों की धारा की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है सी, गोद से। चौथा, नदियां कहाँ पहुंचकर विशाल हो जाती हैं? इसका उत्तर है सी, मैदानों में। पांचवा, कहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है? इसका उत्तर है बी, मैदानों में। अगला, निकेतन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है बी, घर। सातवां, किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? इसका उत्तर है ए, हिमालय का। आठवां, आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? इसका उत्तर है डी, सागर को। नौवां, उपत्यकाएं का अर्थ है? इसका उत्तर है ए, चोटियां। 10वां, लेखक ने इस पाठ में सौभाग्यशाली किसे बताया है? इसका उत्तर है बी, सागर को। 11वां, लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? इसका उत्तर है डी, हिमालय को। 12वां प्रश्न, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे पुकारा है? इसका उत्तर है सी, नदियों को। 13वां, हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? इसका उत्तर है ए, सागर का। अगला, पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? इसका उत्तर है सी, सागर ने। अगला प्रश्न, कालिदास किस भाषा के कवि थे? इसका उत्तर है बी, संस्कृत। अंतिम प्रश्न, नदियों को लोकमाता किसने कहा है? इसका उत्तर है डी, काका कालेलकर ने। तो ये थे पाठ दूसरे के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे पाठ तीसरे के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।